हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम सागर कुमार है और मैं पिछले 6 सालों से क्लास 10th की तैयारी करा रहा हूं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लास 10th के गणित के विषय के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतलाने वाला हूं, जिससे आप इस वीडियो को देखकर क्लास 10th के गणित के विषय में 90+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मेरे कुछ बातों को ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, और देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर इंपॉर्टेंट जो है पकड़ लीजिएगा और उसको अच्छे से कवर कीजिएगा, तब जाके आपको आसानी से 90+ नंबर गणित में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो जानना है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन सा। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है कौन? वास्तविक संख्या। ठीक है, ये सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है वो है बहुपद। ठीक, और तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, और चौथा जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है द्विघात समीकरण। ठीक है, और पांचवा जो चैप्टर पढ़ना है ना वो पढ़ना है समांतर श्रेणी। ठीक है, और छठा एक चैप्टर है ना, एक छोड़ देते हैं त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ऐसे पूछता है अच्छा से, लेकिन बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये छठा जो चैप्टर है वो मतलब एग्जाम ऑफ व्यू के माध्यम से अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसको लिख रहे हैं केवल, ताकि कम भी पढ़िएगा और अच्छा से नंबर लाइएगा। इसको बोला जाता है हार्ड वर्क में, इसको बोला जाता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो जो छठा जो चैप्टर है वो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये सब जो चैप्टर है ना वो आपका नंबर बढ़ाने वाला चैप्टर है। ठीक है, और एक सातवां चैप्टर आप पकड़िएगा, जानते हैं क्या? ये निर्देशांक ज्यामिति तो इंपॉर्टेंट है ही, एक सातवां जो चैप्टर है ना, एक प्रायिकता जो है, प्रायिकता हम किस लिए बोल रहे हैं हम बताएंगे। फिर इसमें एक आठवां जो चैप्टर आ जाता है ना वो आता है, जानते हैं क्या? त्रिकोणमिति। ठीक है, अब देखिए ये कितना चैप्टर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, करीब इसमें 6 से 7 चैप्टर जो है ना आपको अभी उसको इसमें नहीं लिखा गया है। ठीक है, आपको देखिए इसमें ना लिखा गया होगा वृत्त, नहीं लिखा गया होगा आपको इसमें त्रिभुज, नहीं लिखा गया होगा ना ही आपको इसमें चतुर्भुज लिखा गया होगा। मतलब बहुत ऐसा चैप्टर जो है ना ही इसमें आपको वो क्या बोला जाता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति वाला जो क्वेश्चन है वो सब कुछ ऐसा भी नहीं दिया है। ठीक है, अभी केवल आपको यही दिए हैं। देखिए एनालाइज करके आपको बताएंगे कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कितना नंबर आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन पूछता है और फिर बात करेंगे सब्जेक्टिव कितना क्वेश्चन पूछता है। अगर ये जानेंगे, अच्छा से एनालाइज करेंगे, तब तो हमको पता चलेगा ना कि हाँ कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि हाँ इसका ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है, तो ये पूछता है वास्तविक संख्या जो पूछता है वो 3 से 7 पूछता है। कितना पूछता है? 3 से 7। और इसका बात करेंगे 2 नंबर का जो मार्क्स का क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव, वो 1 से 2 पूछ सकता है। मतलब कम से कम 1 तो पूछेगा ही पूछेगा और 2 जो है पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा आजकल जो इंपॉर्टेंट हो गया वो दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया। वो कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट हुआ है? बहुपद। 7 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब 7 से 10 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछता है वो 2 से 4 क्वेश्चन पूछता है। 2 से 4 इसमें है, कम से कम 2 पूछता है और ज्यादा से ज्यादा कितना पूछता है? 4 पूछता है। ठीक है, अब बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण तो 1 नंबर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स के हिसाब से, मतलब हमेशा हर साल रिकॉर्डेड है कि इसका एक साल एक जो है 5 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये जो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वो 2 से 6 पूछता है। ठीक है, और इसका जो 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना वो पूछता है 2 से 4। ठीक है, और इसमें एक जो पूछता है 1 से 2 भी कभी कभी पूछ सकता है। ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये हर साल पूछता है। वो अगर अगले बारे मतलब अभी पहले इसका एनालाइज कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे और 5 मार्क्स का क्वेश्चन का एनालाइज करना है। ठीक है, अब बात करेंगे द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र जो है ना, द्विघात समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए, ये जो है ना अभी तक हमने देखा इसमें सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है वो द्विघात समीकरण से पूछता है। ठीक है, 8 से 10।
और अगर बात करेंगे सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का तो वो पूछता है 2 से 3। अब देखिए ये जो चैप्टर है ना वो इंपॉर्टेंट हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये तो इसमें इतना कम टॉपिक है ना, 2 से 3 टॉपिक है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा और ये भी क्वेश्चन बन सकता है और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी बात करेंगे समाकल श्रेणी का ना, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हल्का चैप्टर है, ठीक है। और एक बच्चा इसको बना लेता है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है ना वो 6 से 8 आता है। कितना आता है? 6 से 8। और सब्जेक्टिव जो आता है वो 2 से 3 आता है। इसलिए 6 देख लीजिए और 4, 6 4 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडररेटेड चैप्टर बोला जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि ना कुछ करके भी बहुत ज्यादा मार्क्स आपको दे सकता है। देखिए कितना, क्यों? क्योंकि 8 से 12 क्वेश्चन तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछता है वो कितना पूछता है? 2 से 4। देखिए कितना इसका वैल्यू है इस चैप्टर का, अंडररेटेड है बहुत। इसमें भी ज्यादा नहीं, 4 से 5 टॉपिक है और 4 से 5 तरीका का ही क्वेश्चन पूछता है। बस हर एक साल वही पूछते जाता है और बच्चा वही तैयारी कर लेता है और आसानी से आ जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रायिकता का। तो प्रायिकता हम क्यों रखे हैं ना, देखिए 2 नंबर मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं वो उतना मतलब इसको फोकस नहीं करना है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव हल्का क्वेश्चन पूछता है, 2 से 3 बार पूछता है, बस हर साल वही पूछता है और इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो इसमें 4 से 5 आपका तैयारी हो सकता है। हाँ, ये एक पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, अब जो चैप्टर है ना वो त्रिकोणमिति का बात करेंगे। देखिए ये हम इसको लास्ट में इसलिए रखे हैं कि 10 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। और 3 से 6 जो क्वेश्चन पूछता है वो सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का पूछता है और एक 5 मार्क्स का जो पूछता है एक पूछ भी सकता है, अब पूछता ही है, सॉरी पूछता ही है। कभी कभी उसका ऐसा हो कि कभी ना पूछे, लेकिन ये देखिए 10 6 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आपको बताते हैं इस चैप्टर के बारे में कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए आप जोड़िए, ठीक है, आप जोड़िए इसमें कि हाँ कैसे कैसे आपका इसमें कितना इंपॉर्टेंट है, एनालाइज कीजिए। आपको देखिए हम क्या क्या इसमें तैयारी कराएंगे और अच्छे से कराएंगे। देखिए अगर सबसे कम का बात करेंगे तो ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन, 7 10 क्वेश्चन, 2 12 क्वेश्चन, 8 20, 6 26, 8 34, 4 38 और 10 48। मतलब मिनिमम का बात करेंगे, ठीक है। मतलब सबसे कम अगर मेरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन तैयारी हुआ तो कितना हुआ? 48। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि 50 है सर, 100 पूछता है, 50 हम बनाएंगे तो आपको 48 ही लाए। देखिए ये 48 जो है मेरे हिसाब से सबसे कम क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा तो 60 70 भी पूछ सकता है और आपको बनाना कितना है? 50, क्योंकि 100 क्वेश्चन होता है, डबल होता है और आपको बनाना होता है आधा, 50 क्वेश्चन बनाना होता है। देखिए सबसे कम 48 क्वेश्चन। हाँ एक और बात है, ये 48 सबसे कम है। जहां तक हमको विश्वास है आपको 60 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, 60 तक तो पहुंच सकता है, वो आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एग्जाम के बाद फिर आप बताइएगा कि हाँ ये तो इतना क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा। और आप ये सब मेरा बनने वाला चैप्टर है, ये सब आसानी से बनेगा, ठीक। तो आप एक चीज और एनालाइज कीजिएगा। देखिए बहुत बच्चा क्या होता है ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है और पता चलता है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन हुआ ही नहीं और पता चलता है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन हुआ ही नहीं। तो आपको अगर क्लास 10th में ना, ठीक है, ये सब्जेक्ट गणित में ना आपको लाना है 90 प्लस नंबर, आपका आसानी से आएगा। उसके लिए आपको पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव तीनों को अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिएगा, तब जाके आपको आप 90 95 96 98 भी पहुंच सकते हैं, 100 भी पहुंच सकते हैं। बस आपको दिमाग में थोड़ा सा धैर्य बना के आप एग्जाम में बैठ के अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, तब जाके आप 100 नंबर पहुंच सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उसमें 100 नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो आप अब देखिए एनालाइज कीजिए। आपको तो ऑब्जेक्टिव तो हम बता दिए कि 48 से मतलब 48 नंबर सबसे कम हुआ तो 60 तो जाएगा, ये तो एकदम बता दिए, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए 30 जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है 30 क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स वाला, ठीक है। हमको बनाना कितना होता है? 15, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे कम का बात करेंगे 1 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 11 3 कितना हुआ? 14। अब 14 क्वेश्चन मिनिमम हुआ 2 मार्क्स वाला, ठीक है। लेकिन
आपको तो बनाना है 15। तो बोलिएगा सर एक तो घट गया, नहीं ये 14 सबसे कम है, आपको तो बनाना है 15। तो हम जानते हैं कि 14 नहीं पूछने वाला है, 18 पूछ सकता है, 20 पूछ सकता है, 23 पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है, ठीक है, आसानी से पूछेगा। ये हो गया। अब ये आपका 2 मार्क्स वाला अगर आप 15 बनाएंगे तो आपका 30 नंबर आ जाएगा। ये आप 50 बनाएंगे, 50 आ गया, मतलब 50 30 80 आ गया। रहा बात अब 20 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको तो एक चैप्टर मैंने बता दिया, एक चैप्टर जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफ तो पूछता ही पूछता है, और एक चैप्टर ये जो है त्रिकोणमिति वो तो पूछता ही पूछता है। 2 चैप्टर ऐसा है जिससे 5 मार्क्स 100% पूछेगा। अब आगे आपको बताने वाले हैं। ये तो हो गया आपका कंची एनालाइज अच्छे से कर दिए ना, इसको आपको अच्छा से फोकस करना है ये चैप्टर को। ये 2 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए और 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसा चैप्टर है जो केवल 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 2 मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव आप उतना पढ़िए ना पढ़िए कोई बात नहीं, इतना पढ़ लीजिएगा, आपका 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। वो हम गारंटी लेते हैं कि ये अगर पढ़िएगा आपका 50 सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 मार्क्स का। ये पढ़िए, हम गारंटी लेते हैं कि आपका 15 में 15 बनने वाला क्वेश्चन आएगा, आप बना भी सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन 5 मार्क्स के लिए तो आप देखिएगा सर ये तो एक 2 ही चैप्टर है, तो हम आपको बोलेंगे 5 मार्क्स के लिए 2 चैप्टर और कुछ बताते हैं जो आपको बहुत ही मदद करने वाला है। एक चैप्टर जो आपको जो मदद करने वाला है, वो चैप्टर मदद करने वाला है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, जो चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 में है, ठीक है, जिसमें हर साल तो क्वेश्चन पूछता है, एक साल शायद नहीं पूछा है लेकिन हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और एक चैप्टर 5 मार्क्स के लिए आपका जो आ जाएगा वो चैप्टर आ जाएगा, जानते हैं कौन सा, 13 इसमें, ठीक है। ये आपका बहुत ही इसमें ज्यादा चैप्टर है, इसीलिए बोल रहे हैं कि 5 मार्क्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक 9 और एक 13, ये 2 ऐसा चैप्टर है जो 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये दोनों में ये गारंटी हम लेते हैं कि ये दोनों अच्छे से कवर कीजिएगा 5 मार्क्स के लिए, तो 100% आपका एक लड़ने वाला है, एक आ जाएगा, 2 तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि एक तो आएगा, ठीक है। अब रहा बात, ये तो आपका हो गया 5 मार्क्स के लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक है। तो आपका तो 4 आसानी से बनेगा, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान से देना है। एक और चीज है, एक आपको बताना भूल गया, चैप्टर नंबर 11 केवल ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये चैप्टर है रचना। तो अगर आपको ये बनाना है तो बनाइएगा, नहीं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए एक तो ग्राफ होता है, और दूसरा मिस्टेक कर गए जो अभी आपको बताने वाले 5 मार्क्स के लिए, वो चैप्टर नंबर 14 जो कि सांख्यिकी चैप्टर है। चैप्टर सांख्यिकी चैप्टर का नाम है, जिसमें माध्य बहुलक के बारे में पढ़ना है। आपको पता है कि उसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर वाला। तो देखिए 5 नंबर वाला जो चैप्टर बताए हैं वो हम टिक कर देते हैं। एक है त्रिकोणमिति, एक है आपका ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण, एक है रचना, ये रचना 11 चैप्टर, एक है यहाँ पे आपका जो कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आयतन, ये वाला चैप्टर है जो 5 मार्क्स पूछ सकता है। और ये चैप्टर 9 त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग जो 5 नंबर का पूछ सकता है, और ये तो 100% ऐसा पूछने वाला होता है। चैप्टर 14 से सांख्यिकी से पूछेगा। तो ये 5 मार्क्स के लिए तो हम देखिए आपको बता रहे हैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़िएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। मेरे हिसाब से, मेरे थॉट से हम बता रहे हैं कि ये जो आपका एक चैप्टर है वो चैप्टर है त्रिकोणमिति। देखिए बहुत बच्चा इसमें बना नहीं पाता है, त्रिकोणमिति को सिद्ध नहीं कर पाता है, तो इसको आप रखिएगा, अगर बनने वाला होगा तो बनाइएगा। लेकिन हम जो चैप्टर बता रहे हैं ये ठीक है, इसको रखिएगा 1 मिनट। इसको सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर आप बनाइएगा ना, ये चैप्टर बनाइएगा ग्राफ। देखिए ग्राफ जो पूछता है वो 5 मार्क्स एकदम बनने वाला है 100%, और आएगा ही आएगा। दूसरा आपका पूछने वाला है ये माध्य और कंची बहुलक, ये तीनों में से 100% है, 5 मार्क्स पूछने वाला है। 2 तो हुआ, और तीसरा आपका हम बता रहे हैं, जानते हैं कौन, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए हम बता रहे हैं, पढ़िएगा उसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन जो है वो पढ़िए। इसके साथ साथ आप एक पढ़ लीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो टिक कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तो लिखे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है
त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। ठीक है, ये बहुत 3 क्वेश्चन हुआ। चौथा जो चौथा चैप्टर आ रहा है ना, वो आएगा, जानते हैं आपका हर साल जो पूछने वाला है वो है रचना। रचना हर साल पूछता है। ठीक है, देखिए 4 जो क्वेश्चन बताए हैं हर साल पूछने वाला है, हर एक बार पूछने वाला है। और ये दोनों हम एक ये ट्रिगो, एक ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और एक ट्रिगो, ये दोनों जो है ये दोनों पूछता है 5 मार्क्स का। लेकिन ये जो होता है ना थोड़ा सा भारी होता है हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, नहीं बना पाता है, बहुत मतलब इधर उधर ऐसा फॉर्मूला देकर आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा मेहनत कराता है इस चैप्टर में। ठीक है, इसलिए आपको बोले 5 मार्क्स के लिए आपको कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होना चाहिए? ग्राफ, ये सांख्यिकी, और ये रचना, और ये त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कर लीजिएगा आप आसानी से, देखिए हम बता रहे हैं कैसे आप 95 प्लस पहुंच सकते हैं। आपको तो 2 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करना होगा, इतना ज्यादा हल्का होता है। आपको 30 क्वेश्चन मिलता है, तो गलती कहां से होगा? तो इसीलिए बोले हैं कि आपको ये 15 में 15 क्वेश्चन एकदम सही बनाना होगा, और ये 50 में 50 आपको एकदम सही बनाना होगा। ठीक है, तब जाके आपका 80 आएगा। और इसमें ऐसा होता है ना कि 3 क्वेश्चन तो आपको 100% सही बनने वाला, जो चैप्टर 4 बताए, एक में इधर उधर गलती होगा तो आपको उसमें से 5 में मार्क्स में से 2 से 3 ऐसा दे सकता है, जो कि आप इसमें आराम से ये कितना 18 पहुंच सकते हैं। तो ये 50 और 30, 80, 18, 98 पहुंच सकते हैं। हाँ, शायद कभी बच्चा को ऐसा होता है कि मिस्टेक से कभी माइनस प्लस ऐसा कुछ हुआ, तो जाके जानते हैं इसमें 50 में 48 आ जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स अभी भी कम हुआ, अभी भी आप 96 आ सकते हैं। हाँ, एक और बात, गलती से कभी 2 नंबर वाला भी गलती से मिस्टेक हुआ था, एक क्वेश्चन और आप समझ लिए गलत हुआ 2 नंबर, फिर भी आप 94, और मैं गारंटी लिया हूं कि आपका 90 प्लस नंबर आ जाएगा। और देखिए यही चैप्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, और फिर देखिए एग्जाम में आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला। हाँ, अगले क्लास में मैं आपको ये चैप्टर इंपॉर्टेंट जो चैप्टर उसको बताने वाला हूँ, इतना अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, गारंटी लेकर बताने वाला हूँ कि आपको हर एक चीज समझ में आएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। जो भी बताऊंगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। एक तरीके से नहीं समझ में आएगा, 2 तरीके 3 तरीके लाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जितना भी चैप्टर जो हम अभी लिखवाए हैं उस सब के लिए नया नया तरीका लाया हूं। ठीक है, आपको, आप देखेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसके अगले वाले क्लास में ये जितना भी चैप्टर है ना उसका टॉपिक दूंगा, मैं जितना टॉपिक दूंगा उतना ही से क्वेश्चन पूछेगा। आप एक बार मेरा बात मानिए और इस चीज को, जो मैं टॉपिक दूंगा उस टॉपिक को पढ़िए, और उसके बाद फिर बोलिए कि हाँ, इसके बाद देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन लड़ा कि नहीं लड़ा, वो फिर बताइएगा। हमको 100% लड़ने वाला है। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जो टॉपिक मैं बताऊंगा उसी से क्वेश्चन पूछेगा, उतना ही पूछेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितना हम चैप्टर लिखवाए हैं उसको अच्छे से एनालाइज आज कर लीजिए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है उसको बताएंगे, और आप उसको अच्छे से समझ के आप एग्जाम में जाके 90 प्लस नहीं 95 प्लस आप ला सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है।